नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू प्रैक्टिस विद देव। आपके सामने जो ये पेपर स्क्रीन पे लगा हुआ है, ये 31 अगस्त शिफ्ट फर्स्ट का पेपर है यूपी पुलिस का। तो चलिए देख लेते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हो कि निम्नलिखित में से किसने सप्तांग राजनीतिक तर्क संगता का सिद्धांत प्रतिपादित किया। और उसके बाद था उत्तर प्रदेश के उच्च सदन को क्या कहा जाता है। वैट के बारे में पूछा गया था। 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है कौन सी भाषा, ये पूछी गई थी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 340 किससे संबंधित है, ये भी क्वेश्चन बना था। भारत में रेड कॉरिडोर क्या है, ये क्वेश्चन बने थे। उसके बाद देखिए नागालैंड की राजधानी पूछा गया है। COP26 के बारे में पूछा गया है। त्रैमासिक समाचार पत्र क्या होता है, ये पूछा गया है। ऑनलाइन उत्पीड़न शामिल है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में पूछा गया। मानव विकास सूचकांक HDI, यानी अच्छे क्वेश्चन आए थे और पेपर आसान था। ताजमहल का पीलापन किस लिए होता है, भारत में पेट्रोलियम संस्थान कहाँ है, लैंगिक समानता के बारे में, प्रसिद्ध भारतीय उपन्यास गोदान के बारे में पूछा गया है। 2016 के विमुद्रीकरण के दौरान भारत के वित्त मंत्री कौन थे, क्लियर है। संयुक्त अरब अमीरात फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की राजधानी क्या है, यानी UAE की राजधानी पूछी गई है। तो कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं था। एक अस्पताल अपनी इंटेंसिव केयर यूनिट के लिए नर्सों की भर्ती कर रहा है, चाहिए तो डिसीजन मेकिंग का एक क्वेश्चन आ गया था। उसके बाद ये निम्नलिखित शब्दों में से कौन से जोड़े अर्थ में सबसे अधिक समान है, क्लियर है। चलिए ये रीजनिंग के क्वेश्चन नॉन वर्बल के भी थे। फिर उसके बाद मैथ्स भी आसानी थी, ज़्यादा मैथ्स आपको कठिन देखने को नहीं मिलेगा। कुछ क्वेश्चन हैं जो कि आपको 2-3 देखने में कठिन लग सकते हैं, क्लियर है। बाकी लेवल वही है, सब में क्वेश्चन वही पूछे जा रहे हैं। टाइम एंड वर्क का हो गया। उसके बाद बेईमान दुकानदार मिश्रण हो गए, प्रॉफिट लॉस हो गया, क्लियर है। औसत भी आया हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पूछ लिया गया है। प्रसिद्ध कृति तंत्र लोक के लेखक के बारे में पूछ लिया गया है। रीजनिंग में सीरीज के क्वेश्चन हो गए, अल्फ़ाबेटिकल की सीरीज हो गया, और कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, ठीक। ये आपका एनालॉजी सिमिलरिटी भी पूछा गया है। ये इसमें डाइस भी देखिए पूछ लिया गया, ओपन डाइस से क्वेश्चन। त्रिभुज गिनने के लिए नॉन वर्बल के क्वेश्चन, CISI के क्वेश्चन बने हैं। और आकृति पूरा करने के लिए भी आया हुआ था। श्रृंखला के क्वेश्चन आप देख सकते हो, श्रृंखला भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। डायरेक्शन, यानी डायरेक्शन और डिस्टेंस का पूछा गया, आसान है। उसके बाद हिंदी भी आप देख सकते हो। करुणालय के रचयिता सदैव बहुवचन में कौन सा होता है, ये सब बार बार रिपीट होते हैं। जैसे हमेशा बहुवचन में कौन होता है, दर्शन होता है। जीव का पर्यायवाची हो गया, जिसका कोई आकार नहीं है। कव्वाली शब्द में कौन सा लिंग है। महादेवी वर्मा की पुस्तक का नाम पूछा गया है, समझ रहे हो। यानी पेपर बढ़िया बना था। कुछ ही क्वेश्चन आपको हार्ड देखने को मिल सकते हैं, बाकी आप लोग आसानी से कम इसमें 105 या 110 क्वेश्चन कर सकते हो, यदि आपने पढ़ रखा है तब। और अगर नहीं पढ़ा है तब तो दिक्कत ही होगा। कोडिंग डिकोडिंग भी देखिए पूछा गया है, आसान क्वेश्चन। कार का दिया हुआ है, C का 3, मतलब सिर्फ मान रख दिया है बस। उसके बाद आप यहाँ पे देखिए कैलेंडर भी पूछा गया है, आसान है कैलेंडर भी। 6 अप्रैल 2023 को गुरुवार है, तो 6 अप्रैल 2024 को कौन सा दिन होगा, ये पूछा गया है। ये भी आपको आसानी, लेकिन उन्होंने गलत कर दिया है। चलिए देखते हैं आगे। और DI हर शिफ्ट में आ ही रहा है, तो वैसे DI भी आई हुई थी। मैं आपको सिर्फ ओवरव्यू दिखा रहा हूँ कि किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए थे। कविस्तर का संधि विच्छेद पूछा गया, फिर पैसेज हो गए। उसके बाद DI एक और आया हुआ है। कोडिंग डिकोडिंग हो गया, डायरेक्शन हो गए। ये टोटल 150 क्वेश्चन थे, क्लियर है बात। तो आप सभी लोग अपना स्कोर चेक कर लीजिए कितना बन रहा है, और कमेंट बॉक्स में ये भी बताइए कि मेरिट कितनी जा सकती है आप सभी के अकॉर्डिंग, क्लियर है। इसका कंप्लीट एनालिसिस आपको जल्दी मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।